बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम रिजवान खान एंड वेलकम टू रिजवान एकेडमी। गाइस, मैंने आईसीए और जीडीआरएफए अप्रूवल के बारे में वीडियो बनाई। बहुत से लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, ठीक है, तो सबके मैं जवाब नहीं दे सका, उसके लिए सॉरी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ आपके हर एक सवाल क्लियर करूँगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपके सारे सवाल जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो जवाब लाजमी दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको यूएई इंटर करने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये आपको मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ चीज़ें कि किन किन चीज़ों के बिना जो है वो आप यूएई में इंटर नहीं हो सकते। सबसे पहले आपका वीज़ा जो है वो ये दुबई वीज़ा होल्डर्स के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपका वीज़ा जो है वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव वीज़ा होगा तभी जो आप ट्रैवल कर सकते हो यूएई के लिए, दुबई के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जीडीआरएफए का अप्रूवल लाजमी होना चाहिए। विदाउट जीडीआरएफए अप्रूवल आप दुबई में इंटर नहीं कर सकते। और कुछ लोगों का सवाल ये था कि दुबई वीज़ा होल्डर हैं जो, वो क्या शारजा में आ सकते हैं? जो जी हाँ, बिल्कुल, आप जीडीआरएफए का अप्रूवल लेके शारजा में जो है वो शारजा एयरपोर्ट पे आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद आपको यूएई से 2 वैक्सीन आपने ली होनी चाहिए और आपके पास यूएई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ बहुत से लोगों ने सवाल पूछा क्या हम पाकिस्तान और इंडिया से वैक्सीन लेके यहाँ आ सकते हैं? तो नहीं, अभी तक यूएई वालों ने इजाज़त नहीं दी। आज 9 अगस्त है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक यूएई वालों ने इजाज़त नहीं दी है इस चीज़ की। तो आपने अगर पाकिस्तान या इंडिया से वैक्सीन ली है तो कभी भी टिकट बाय नहीं करना किसी एजेंट से, क्योंकि वो आपको झूठ बोल देगा और आपके पैसे जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता आपका 1 रुपया भी ज़ाया हो, ठीक है। तो वही बंदे आए जिन्होंने यूएई से वैक्सीन 2 डोज लिए हैं। अगर एक भी लिया तो तब भी नहीं आ सकते आप, 2 डोज लाजमी होने चाहिए, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया सवाल। उसके बाद आपका फ़्लाइट से पहले 48 आवर्स का पीसीआर टेस्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। विदाउट पीसीआर टेस्ट आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बाद आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट होगा जो कि एयरपोर्ट पे ही होगा फ़्लाइट से 4 घंटे पहले, और आपको फ़्लाइट से 6 आवर पहले जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंचना है, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल में ऐप होनी चाहिए, अल हुसन ऐप, ठीक है, जो कि बहुत लाजमी है, आपसे पूछ सकते हैं एयरपोर्ट पे। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, दुबई वीज़ा होल्डर्स के लिए, उनके पास जीडीआरएफए का अप्रूवल की कॉपी होनी चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, जो कि बहुत लाजमी है, सही है। मैं हार्ड कॉपी दिखा देता हूँ आपको कि कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। इस पे आपका जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर अप्रूव नहीं होगा तो आप इंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप टिकट ख़रीदें अप्रूवल लेने के बाद, तो लाजमी चेक कीजिएगा कि आपका अप्रूव्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अल हुसन ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, यूएई का। वो कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये ऐसा वैक्सीन जो है वो कार्ड होगा आपका, सही है, जो अल हुसन ऐप से बहुत आसानी से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट विद क्यूआर कोड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आपकी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 48 आवर्स पहले जो आपने करवाई है, वो विद क्यूआर कोड होनी चाहिए। विदाउट क्यूआर कोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसी रिपोर्ट होगी विद क्यूआर कोड, ठीक है। तो ये भी चीज़ लाजमी याद रखना है, ठीक है। क्यूआर कोड के बिना होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
तो आपको हो सकता है कि वो वापस भेज दें। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। और इसमें एक GDRFA में एक था, ठीक है, कि अप्रूवल, वो भी मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या GDRFA में जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या हमें जो है वो PCR टेस्ट अपना और वैक्सीन जो है वो सर्टिफिकेट वो लाजमी यहाँ पे अपलोड करना है? तो नहीं भाई, मैंने उस वीडियो में बताया था, शायद आपने नहीं सुना। मैंने उसमें बताया था कि ये ऑप्शनल है, ये चीज़ें आपने अपलोड नहीं भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है अपलोड करने की। ठीक है, आप PCR टेस्ट नहीं करवाएं इस चीज़ के लिए। ये नहीं कि इस चीज़ के लिए आप PCR टेस्ट करवाएं कि मैंने अप्रूवल के लिए जो है वो अप्लाई करना है। पैसे ज़ाया नहीं करें, अप्रूवल के लिए किसी PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये मैंने कहा था कि आपने जो करवानी है, जो अगर आपके पास PCR टेस्ट है तो आप अप्रूवल में डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं डालनी है। आप सिर्फ अपना पासपोर्ट, इमरत ID, ठीक है, वो सेंड करो और अपनी पिक्चर सेंड करो, डेट्स इट। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शनल हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप करो, नहीं है तो नहीं करो। सही है, ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सही है, इसके बाद हम चलते हैं जी दुबई के अलावा आप सबको जो है वो पता है, अबू धाबी, शारजा वालों के लिए जो है वो ICA का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपका वीज़ा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ICA का अप्रूवल विद QR कोड और ग्रीन स्टेटस होना चाहिए। ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें देखने वाली हैं। अब आप कहोगे कि आप तो कह रहे थे कि QR कोड की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन स्टेटस होगा तो आप ट्रैवल कर सकते हो। तो भाई ऐसा ही था, ठीक है, कल से पहले ऐसा ही था। लेकिन आज जो बंदे आए हैं, जितने भी उसमें मेरे फ्रेंड हैं, उससे पहले भी आए थे, वो कह रहे थे हमसे QR कोड के बारे में उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन आज उनसे पूछ रहे हैं। और जिनके पास QR कोड नहीं था उनको वापस भेज दिया गया एयरपोर्ट से ही। ठीक है, तो भाई QR कोड के बिना ट्रैवल नहीं करना। सही है, QR कोड आएगा उसके बाद ही ट्रैवल करना है आपने। विदाउट QR कोड आपने ट्रैवल नहीं करना। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ। कोई भी आपको कहे, कोई एजेंट कहे कि विदाउट QR कोड आप जा सकते हो, तो नहीं भाई, नहीं जा सकते आप, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी एयरपोर्ट पे। तो QR कोड बहुत लाजमी है ICA अप्रूवल के लिए। और QR कोड कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके मेल पे ऐसा QR कोड आएगा। ठीक है, ये ICA की तरफ से आपको आएगा, तो ऐसा QR कोड होगा। सही है, तो आप फिर ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका वही है दुबई, जैसे दुबई वालों के लिए ऐसा ही है कि वैक्सीन की 2 डोज होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, ये भी सेम ही है। सही है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको, वो है ICA का अप्रूवल। ठीक है, विद QR कोड। ठीक है, जो आपको मेल आएगा ना QR कोड का, ये आपने जो है वो प्रिंट निकाल लेना और अपने पास रखना है इसको। ठीक है, तो ये एक और बात बताता चलूँ कि ये QR कोड कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, 24 आवर्स या 48 आवर्स इस तरह का टाइम होता है इसका, तो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। ये ना हो QR कोड लेके आप बैठ जाओ, टिकट भी नहीं लो और बैठ जाओ कि मुझे अप्रूवल मिल गया है, तो पुराना QR कोड नहीं चलेगा। ये भी मैं बताता चलूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आपके पास ग्रीन स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट, वही जो ऊपर मैंने आपको बताया है, और PCR टेस्ट। ठीक है, QR कोड के साथ ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ एक मैं ICA का जो है वो अप्रूवल के बारे में बताता चलूँ एक चीज़
यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें जो है वो पीसीआर टेस्ट करवाना ही पड़ेगा जो है वो अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। आपने अपलोड करनी है तो करें, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। पीसीआर टेस्ट जो है वो ऑप्शनल है, उसकी रिपोर्ट यहाँ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। इसके बाद वैक्सीन कार्ड भी जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये रिक्वायर्ड जिनके आगे लिखा हुआ है पासपोर्ट इमेज और पर्सनल इमेज, ये लाजमी है, ठीक है, ये लाजमी चीज़ें करनी हैं, ठीक है। और पीसीआर टेस्ट डेट यहाँ पे आपने इस तरह करना है, ठीक है, कि आपको पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक 48 आवर पहले भी करवाओगे, इसके लिए भी पीसीआर टेस्ट करवाओगे, तो क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की, ठीक है। आपने एक डेट अपने पास से ही डाल देनी है। वो कौन सा आपसे जो है वो मांग रहे हैं, ये ऑप्शनल है। रिपोर्ट कौन सा आपसे वो मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे भाई। तो यहाँ से अपने पास से डेट डाल के जो है वो अप्रूवल ले लो ना, उसके बाद आप कोरोना टेस्ट करवा लो, ठीक है। कोरोना टेस्ट करवाओ और जो है वो उसी डेट, जो डेट डाली हुई है उस तक आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप जो है वो डेट डालो कि मैंने इस दिन जो है वो कोरोना टेस्ट करवाना, वही डेट डालो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आपने कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने पीसीआर टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया, सही है। तो ये ऑप्शनल हैं दोनों चीज़ें। ये मैं वीडियो में भी बताया था, लेकिन कुछ लोगों का था कि ये लाजमी करनी है, तो नहीं यार, ये लाजमी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और चीज़ें लाजमी हैं, ठीक है, और चीज़ें आपने लाजमी करनी है, तो ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सही है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो QR कोड लाजमी चाहिए होगा आपको, ठीक है। विदाउट QR कोड आप जो है वो अबू धाबी में या दुबई में इंटर नहीं हो सकते हैं। सॉरी, विदाउट QR कोड आप अबू धाबी, शारजाह में जो है वो इंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसके लिए QR कोड आपको लाजमी चाहिए होगा। एयरपोर्ट्स पे इसका पूछते हैं, लाजमी पूछते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में सवाल पूछ सकता है मुझसे, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।